तो सेकंड हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट, सेकंड कंट्री के ऊपर देखते हैं, कनाडा के ऊपर बात करते हैं, है ना। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें से हमने लिया है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट का, आपको पता है कि सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो सेंटर में चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर में पावर का क्या क्या डिफरेंस है, पावर को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, ये कहाँ पे डिस्कशन है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है, ठीक है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर, है ना। जैसे इंडिया में हर एक स्टेट में गवर्नर होता है ना, जैसे यूपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनका भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। थर्ड वन, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जो रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, कहाँ बात होगी, ऑस्ट्रेलिया की बात होगी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है एक एक करके अभी डिस्कशन करेंगे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। याद करो, आपको मैंने बताया है कि वी हैव 3 टाइप ऑफ लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं और क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 108, जिसमें डिफाइन करता है दैट इज अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जब लोकसभा एंड राज्यसभा एक साथ ज्वाइंट मीटिंग करे। जैसे मान लो यहाँ पे मैथ की, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की सारी क्लासेस एक साथ चले तो इसको बोलेंगे ज्वाइंट क्लासेस चल रही हैं, है ना, ज्वाइंट क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो सेम यही होता है ना, तो ज्वाइंट का मतलब यही होता है कि ये ज्वाइंट क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किस में है, आर्टिकल 108 में है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम बात करते हैं रशिया, कह सकते हो रशिया, या उस समय यूएसएसआर था, ठीक है। तो एग्जाम में रशिया ना होके यूएसएसआर आए तब भी आप कह सकते हो कि हाँ, दोनों का कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमारे इंडिया में कितने हैं, तो हमारे पास ये फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितने हैं, 11 हैं। और ये किस आर्टिकल में डिफाइंड है, तो ये 51A में डिफाइंड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में डिफाइंड है, दैट इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर कंट्री एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये यहां पे लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस concept of social justice, political justice and economical justice mentioned in our preamble। अभी मैं आपको preamble पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे किस टाइप की जस्टिस की बात की गई। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना जो आप हमेशा इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं, दैट इज योर प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का भी कॉन्सेप्ट रशिया से लिया गया है। प्लानिंग कमीशन ना हो और आपको 5 ईयर प्लान कह दे तब भी आप इसका आंसर क्या बताओगे बच्चों, रशिया ही बताओगे, क्योंकि इन दोनों सिनेरियो में रशिया ही क्या है, रशिया से ही हमने 5 ईयर प्लान लिया, एज वेल एज आप कह सकते प्लानिंग कमीशन के अंदर ही क्या है, 5 ईयर प्लान है। तो ये जरूर ध्यान रखना, वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रांस। नेक्स्ट फ्रांस के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। फ्रांस से सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। जैसी रिपब्लिक भी हमारे क्या लिखा गया है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, यानी कि इंडिया का फुल नेम क्या, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, द रिपब्लिक ऑफ यूएसए, द रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, द रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, रिपब्लिक ऑफ म्यांमार। ऐसे जो कंट्री के नेम के आगे रिपब्लिक लगा है, तो हमने भी रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, यहीं से लिया है। दूसरा और ये भी कहाँ लिखा गया है, हमारे प्रियम्बल में भी रिपब्लिक के वर्ड की बात की गई है। और डे 1 क्लास में जो हमारा बेसिक क्लास था उसके अंदर मैंने आपसे बताया था व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी क्लियर हो। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। आपको लिबर्टी क्या होता है, मतलब फ्रीडम की बात की जाए। सारा कुछ कहाँ लिखा गया है, हमारे प्रियम्बल में लिखा है। तो जो भी मैं वर्ड लिखूंगा आप समझ लेना प्रियम्बल की ही बात की जा रही, ठीक है। चाहे हम बात कर लें इक्वालिटी या हम बात कर लें फ्रेटर्निटी की, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट आप दिख रहा है ये कहाँ से लिया है, हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कहां से लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मनी। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे जर्मनी। और इस जर्मनी में हमने क्या लिया है, तो ध्यान रखना जर्मनी से जो हमने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया है, ध्यान रखना।
ध्यान रखना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता है कि जब इंडिया में इमरजेंसी लगती है, कौन से आर्टिकल के थ्रू लगती है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 352 विच डिफाइन नेशनल इमरजेंसी इन आवर कंट्री, एंड एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंडेड रेस्ट ऑल आर्टिकल क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, एक्सेप्ट कौन सा, ये एक्सेप्ट कौन कौन से आर्टिकल को छोड़ के, आर्टिकल 20 एंड 21 छोड़ के हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल हैं वो सारे के सारे आर्टिकल क्या हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सो आपको इसको पॉइंट आउट करना होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। ध्यान रखना इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होगा वो हमने जर्मनी से लिया, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका। किसकी बात करेंगे, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। तो ये जो साउथ अफ्रीका है, तो ध्यान रखना साउथ अफ्रीका से सबसे पहले क्या लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप कह सकते हो इसी के तहत कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 का जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 368 का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बार हमने 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप 100% ये नहीं कह सकते कि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, कहीं चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी हमने प्री डिफाइंड एक रूल है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमने 1950 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया था, उसको अगर आपको चेंज करना है, उसको आपको बदलना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आर्टिकल 368 के प्रोविजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो कौन करते हैं, साउथ अफ्रीका से ही होता है। यानी कि जो राज्यसभा के जो हमारे, देखो दो टाइप के हाउस हैं हमारे पास, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा के जो हाउस हैं वो एवरी 5 ईयर्स पे क्या होता है, वहाँ पे तो इलेक्शंस हो जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है। यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो क्या हो गया, उसको सबसे पहले इलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी पढ़ाऊंगा तो बस ये ध्यान रखना कि इसका जो मेथड है इलेक्शन का वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इंग्लैंड। कहाँ चलते हैं, इंग्लैंड बोल दो, यूके बोल दो या ब्रिटेन बोल दो, एक ही बात है ना। यूके बोल दो, ब्रिटेन बोल दो, एक ही बात है। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि जब भी हम बात करते हैं इंग्लैंड, टर्म समझ लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, ये जब हम तीनों की बात करें, जब हम ये तीनों की बात करेंगे, जब ये तीनों कंट्री आपस में मिलते हैं, ध्यान रखना, जब ये तीनों कंट्री आपस में मिलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन।
क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, ध्यान रखना, इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन। सो जब ये तीनों कंट्री आपस में मिलते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जीबी लिखना हो तो समझना ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, कहाँ पे वेल्स है, कहाँ पे स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड वाले बड़े बदमाश हैं, जब ये क्रिकेट खेलते हैं तो अपने आप को इंग्लैंड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट एंड फुटबॉल में इंग्लैंड वाले थोड़े स्ट्रांग हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल में इंग्लैंड वाले थोड़े स्ट्रांग हैं, तो सिर्फ एक कंट्री का इनका रिप्रेजेंटेशन आता है। बट जब वो हॉकी खेलते हैं तो ध्यान रखना, आप थोड़ी सी इंडिया इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की कुछ दिन पहले, हॉकी के ऊपर एक मूवी आई थी, टाइम मिले तो उस मूवी को ज़रूर देखना। उस मूवी में बताया गया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियंस को बेवकूफ़ बना के इतने दिनों से वो हॉकी खेलते थे। तो ये 1947 की जब हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको फिलहाल देखना ये है कि ये तीन जब कंट्री आपस में मिलती हैं तब क्या बनते हैं? तो ये क्या बनता है? ये बनता है आपको ग्रेट ब्रिटेन। और जब ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, देन हम क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के ऊपर, या आप कह सकते हो यूके से हमने क्या क्या लिया। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने लिया है पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर लिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा, थर्ड वन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फोर्थ वन पीएम, ठीक है, एंड फिफ्थ वन सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये हमने लिया। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन कैसे हो, इसका भी प्रोसेस हमने कहां से लिया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। किसकी बात करेंगे? आयरलैंड। ध्यान रखना, आयरलैंड को हम आयरिश भी बोलते हैं। आयरलैंड को हम क्या बोलेंगे? आयरिश भी बोलेंगे। तो आयरलैंड एंड आयरिश बोथ आर सेम। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। हम यहाँ से लिया है हमने डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा लाइक नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट।
ध्यान रखना यहाँ पे मेथड किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्शंस मेथड किस चीज़ की बात हो रही है, जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना 12 मेंबर को, ध्यान रखना इसमें कितने मेंबर्स को, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल साइंस, इनके बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेट कैसे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। और एक लास्ट पॉइंट देख लेना, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये ध्यान रखना कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक पॉइंट आपको बता दूं, थोड़ा सा फ्लैग के बारे में देख लेना, फ्लैग के बारे में देख लेना। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया था, फ्लैग को एडॉप्ट किया था। ये डेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऑन विच डेट Constituent Assembly adopted our national flag, that is 22 जुलाई 1947, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये जो फ्लैग की डिजाइनिंग है, फ्लैग की जो डिजाइन है, इसने किसने तैयार करा था, पिंगलई वेंकैया ने। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हु विल डिजाइन आवर नेशनल फ्लैग, दैट इज पिंगलई वेंकैया। और हमारे जो फ्लैग का जो रेशियो होता है, फ्लैग का जो रेशियो होता है वो 2:3 होता है, दैट इज L/B, लेंथ इंटू ब्रेथ की जब बात होगी नेशनल फ्लैग में, तो ध्यान रखना 2:3 की बात होगी। रेशियो क्या लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग से ये दो चीज़ है, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड केसरिया, यानी कि जो ऑरेंज कलर जिसको बोलते हैं। तो 3 कलर होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में, और 24 स्पोक होते हैं। ये नेशनल फ्लैग हो गया, है ना। और इसके अंदर आपको एक स्पोक होता है जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, जिसको अशोक चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। कितने स्पोक होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नेशनल फ्लैग को लेकर। तो नेशनल फ्लैग में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, और आज के टाइम पे हर एक इंडिविजुअल के पास वो राइट है कि वो नेशनल फ्लैग को एक्सेस कर सकता है। आप हो, मैं हूँ, अर्लियर 2005 से पहले नेशनल फ्लैग को वही लोग एक्सेस करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये लोग, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये लोग फ्लैग का यूज करते थे। बट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 2005 में, उन सब चीजों को क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल फ्लैग का यूज कर सकता है एज पर फ्लैग कोड 2005। सो आई होप कि आपको सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां हम डिस्कशन करेंगे कुछ अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल स्टार्ट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल भी पढ़ेंगे एंड पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।